यहाँ से है satisfied से that her guest was an eccentric scientist। यहाँ से रीड कौन करेगा, मैं बताता हूँ जी कौन करेगा। कौन है रानी? 12 बच्चे आ चुके हैं। जसप्रीत कौर फर्स्ट रीड करो जी पहला आप। सेटिस Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mistress Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money did not last long and personally, Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. ठीक है जी। देखिए जो ग्रीफन था, आपको पता है वो शहर से भागकर एक गांव में चला गया, वही सर्दियों के महीने के अंदर, जबकि वहां पर धर्मशाला के अंदर सर्दियों में कोई जाता नहीं घूमने फिरने के लिए, Yes, sir. क्योंकि बहुत अनयूजुअल था कि कोई अजनबी आया, वो भी गांव में रहने के लिए, भी वो भी विंटर के सीजन में। गर्मी में माना लोग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में कौन जाता है। और एक ये जब ये मिसेज जो हाल थी, ये गेस्ट की ओनर थी या ओनर की वाइफ थी, एक ही बात है। मालकिन घर वही है ना धर्मशाला की, अगर उसका पति मालिक है तो वो मालकिन हुई। तो कैसे, तो ये जो साइंटिस्ट था, ये इनके गेस्ट आया था बन के, एंड इन ए व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। तो वास्तव में उसने ये क्या किया कि उसने जितना भी पैसा था ना, उसने जितने दिन रहना वो एडवांस में पे कर दिया। और जो मिसेस हाल थी वो उसकी prepared to excuse his strange habits and irritable temper। जो टेम्पर था यानी गुस्सा था, वो ये आदमी ऐसा बिल्कुल अजीब था, आदतें आदतें इसकी बिल्कुल हैबिट स्ट्रेंज थी। और उसका टेम्पर कैसा था, जल्दी से गुस्से होने वाला था, इरिटेट हो जाता था ये आदमी। लेकिन बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो चोरी किया वो पैसा जल्द लंबे समय तक नहीं चल पाया। उसने बहाना बनाया, देखिए, he pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment। उसने कहा कि मेरा ना कोई चेक आने वाला है, किसी भी क्षण वो आ सकता है, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो मुझे प्लीज आप यहाँ पे रहने दो। ठीक है जी, क्योंकि वो एडवांस में अपनी पेमेंट पहले ही कर चुका था, इसलिए उसे थोड़ा दिन और वहां पे रहने दिया गया। अगला है खुशप्रीत कौर, पढ़ो बेटा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अगली लाइन भी पढ़ दे, थक गई। विदाउट, Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrendered. देखो जी, शॉर्टली, थोड़े समय के बाद ही, उसके बाद आफ्टरवर्ड से क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब सा एपिसोड वहां पर हुआ। अकडमिस जो चीज वहां पर होती हो, हैपन्ड होती हो। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम था, बोलो भी स्टार्टिंग वाला ही। एक क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी थे, वर अवेकंड, वो जाग गए, बाय नॉइसेस, आवाजें हो रही थी, इन द स्टडी, स्टडी रूम के अंदर। ये स्टडी मीन्स बी, स्टडी रूम होता है इसका मतलब। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, कि कोई ना सीढ़ियों से नीचे रेंग कर जा रहा है। दे हार्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उनको किसी की सुनाई दी आवाज, पैसों की, नोटों की खनक, चाहे सिक्के थे चाहे वो मनी थी, नोट थे, उनके डेस्क से पैसे निकाले गए, ये आवाज उनको सुनाई दी, अजीब सा साउंड सुनाई दिया। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना शोर के किए हुए, with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। क्या हुआ जी, जल्दी से पोकर ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया बिना शोर किए हुए। उसके पोकर ग्रेस्ड फर्मली, ये पोकर का मीन्स देखना पड़ेगा क्या है ये। क्लर्जी मैन फ्लंग्स ओपन द डोर, दरवाजा खोल दिया। सरेंडर, भी सरेंडर कर दो।
द रूम तक पढ़ेगी सनम। ठीक है, फटाफट डांग छाट ली है वो अपनी। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कमर सिंह, ठीक है, कमर सिंह जी से सनम पढ़ दे बेटा, क्या देख रहा है? बातचीत आगे दी जा रही है। तो बच्चा आपने पढ़ना पता कैसे है? Then देखो to एक तो बनेगा amazement, ऑथर, he पता नहीं realized सनम को सुनाई देती है, आवाज की नहीं ठीक देती है, है, एक बनेगा कहाँ कमर चली गई? सनम प्रीत कौर 14-17 आईडी, यही है शायद अपनी, पढ़ना अब। स्टूडेंट्स बनेंगे। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be दो empty. स्टूडेंट्स He चाहिए, and मुझे his एक wife बनेगा looked कमर under सिंह, the एक बनेगा decks ऑथर। and behind the curtains and even up the chimney. हाइब्रिड, There was ठीक है, not a हाइब्रिड sign है of उसके anybody, साथ। yet the decks had been opened and the housekeeping money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. The landlord and his wife were up early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was curious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing then the scientist must have been up for some time, and stranger still the cloth and bandage that he always wore were lying about the room. चलो जी मैं पढ़ता हूँ। Then to amazement he realized that the room appeared to be empty. वो हैरान तब हो गए जब उनको यह महसूस हुआ कि दरवाजा तो पूरा खुला का खुला ही है, तो सॉरी दरवाजा नहीं, कमरा खाली है पूरा। He and his wife looked under the desk. उसने उसकी पत्नी डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, इवन की चिमनी में भी देखा। There wasn't a sign of anybody. वहां पर किसी का कोई निशान भी नहीं था, लेकिन वहां पर जो डेस्क था उनका वो खुला हुआ था और हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, और हाउसकीपिंग की जो मनी थी वो पैसा खत्म, गायब, है ही नहीं था कुछ भी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़े अजीब बात थी ये। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सारा दिन जो क्लर्जी मैन था ये बात कहता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या असाधारण नहीं था एज अ बिहेवियर मिसेस हाल्स फर्नीचर, जैसे कि मिसेस हाल का जो फर्नीचर था लिटिल लेटर, उस समय जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, अगली सुबह, मिसेस हाल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। वर अप मीन्स गेट अप, कि जो लैंडलॉर्ड था उस इन का मालिक, सराय का या धर्मशाला का, उसकी पत्नी और वो दोनों पहले सुबह उठ गए थे। वो हैरान थे टू सी द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था वो खुला था, काफ़ी ओपन था, वाइड ओपन था। अक्सर ये होता था कि वो दरवाजे को हमेशा लॉक करके रखता था, बंद करके रखता था। वो गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके कमरे में आए तो वो बहुत ज़्यादा इनॉयड हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी बोल दो सीम टू गुड टू बी मिस्ड। ये ऐसा मौका था जो अपॉर्चुनिटी सीम टू बी गुड, ये अच्छा मौका था टू बी मिस, जो मिस नहीं कर सकते। दे पीप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा। क्या देखा? सा न बड़ी, कोई भी नहीं था वहाँ पर। एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, डिसाइड किया भी इन्वेस्टिगेट करें। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड का क्लोथ से वो कपड़े कैसे ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी देर पहले उठ गया था। एंड स्ट्रेंजर टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट आई ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम। वो हैरान थे कि जो कपड़े वो पहनता था, जो बैंडेज वो लगाता था अपनी बॉडी पर या चेहरे के ऊपर, वो फर्श पर या कमरे में पड़े हुए थे। उसके बाद ऑथर ने पूछा आपके परिवार में कौन-कौन है, ठीक है, उनके बारे में कुछ बताइए। फिर कुंवर सिंह जी ने क्या जवाब दिया कि मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है। आकाश रीड कर भाई। 3 लड़कियां और आकाश चल पढ़ना शुरू कर। उनकी 3 लड़कियां थी, ठीक है, 3 गुड़ियां सी।
मैं पूछूंगा नहीं इसके बाद। और एक लड़का, ठीक है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, मेरा एक और बेटा भी था। गांव में एक पढ़ो पहाड़ी बेटा। से लकड़ियां ऑल ऑफ सडन लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनके बच्चे की, एक बच्चे की, उनके ऐसे तो 2 लड़के थे, पर उन 2 लड़कों में से एक लड़के की पढ़ बेटा। मौत हो गई। कैसे? वो लकड़ियां लेके आ रहा था पहाड़ी से और गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, ठीक है। ऑब्वियसली वो दुख प्रगटा रहा है, ठीक है। वो आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? तो उसमें ऑथर ने पूछा कमल सिंह जी से, कमल सिंह से, ठीक है, कि आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं आकाश को मैंने पढ़ने के लिए कहा है, इस तरह की घटनाएं नहीं पढ़ेगा तो क्लास से बाहर। अक्सर मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली, इच्छा तुम्हारी है। 2 दिनों में एक बार हो गई, तो फिर 3-4 दिनों में या हफ्ते में, ठीक है, इस तरह की होती रहती है जी। फिर कमल सिंह जी ने क्या बताया जी, ऐसी घटनाएं का होना अंबरजीत रीड करना भाई। असाधारण मतलब क्या होता है बच्चे? जो साधारण अंबरजीत ऑल ऑफ सडन। बहुत आम नहीं है, ठीक है। असाधारण नहीं है मतलब ये तो बहुत साधारण सी बात है, वैसे तो हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर साल तिरछी ढलानी All of a sudden, Mrs. Hall heard अगर आपको साइड पे बनानी a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her legs foremost as she and her husband and turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair. She moaned to think it should rise up against me now. चलो मैं पढ़ता हूँ। अचानक से क्या हुआ जी, जो मिसेस हॉल थी उसने दरवाजे की आवाज सुनाई, जिसके कानों में पड़ी। स्निफ क्लोज टू हर ईयर, सॉरी दरवाजे की आवाज नहीं थी ये। अचानक से जो मिसेस हॉल थी उसने सुना, उसके कानों में थोड़ी सी आवाज सुनाई दी उसे, क्लोज टू हर ईयर। अचानक से एक मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, कि जो हेड थी वो बेड पोस्ट पर थी और लिफ्ट अप एंड डैश्ड इट सेल्फ इनटू हर फेस, उसके चेहरे पे आकर जोर से पड़ी। यानी कि उसने अपनी क्या फेंकी, हेड फेंक दी किसने, ग्रीफन ने। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, वहां पर बेडरूम के अंदर चेयर रखी हुई थी, वो अलाइव होगी मीन्स वहां पर उन्हें कोई लगा भी कोई बैठा हुआ है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट्स चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, चेयर हिलने लगी, हवा के अंदर आगे पीछे होने लगी, और चार्ज्ड इट एयर द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, उसी तरफ जैसे ना चेयर आने लगी, लेग्स फॉरमोस्ट, उसी टांगों की तरफ। उसने और उसके पति ने क्या किया जी, दोनों ने डर के मारे मुड़े, कांप गए वो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चेयर थी पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को चेयर ने कमरे से बाहर कर दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, उनको ये नजर आया कि दरवाजा एकदम अचानक से बंद हो गया है और लॉक कर दिया गया उनके पीछे से। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, जो मिसेस हॉल थी वो सीढ़ियों से गिरती गिरती बची डर की वजह से। शी वॉज कन्विंस्ड दैट, वो कन्विंस हो गई थी दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स,
कि इस कमरे के अंदर आत्मा का वास है, and that the strangers had somehow caused these to enter into the her furniture. जो अजनबी था कैसे करके, ये रीजन उसी की वजह से हुआ ना सारे का सारा, कि उसके कमरे में कोई आया था, उसके फर्नीचर के साथ छेड़खानी की गई थी, इसी वजह से वो सब कुछ हो रहा था। My poor mother used to sit in the chair, she mourned. वो बोली कि मेरी जो बेचारी मदर थी उस चेयर पर बैठा करती थी। तो थिंक इसके बारे में, टू थिंक इट शी शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वो सोचती थी, उसने ये सोचा भी, शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब वो मेरे सामने बिल्कुल खड़ी हो गई है। वो अपनी मदर के बारे में सोचने लगी, भी उसकी मदर भूत थी। ये कौन पढ़ेगा आगे? अमरजीत के बाद है जी हरमनदीप कौर, 10th जैस्मीन। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news or the burglars fired the clergyman home, because now the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew ever stronger when he suddenly produced home-ready gas, thought he had admitted not long before that he had no money. The village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared for the empty bedroom. I want to know what you have been doing my chair upstairs. Why, she demanded, and I want to know how it is you can out of empty room and how you entered a lock room. ठीक है जी। Oh, the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. जो पड़ोसी थे उनके अंदर भी ये फीलिंग घर कर गई थी कि ये समस्या किसकी वजह से हुई थी। एक बाय विच क्राफ्ट, विच वैसे हम बोलते हैं जी, जो जादूगर होते हैं उनको बोलते हैं, वैसे विच क्राफ्ट की वजह से बोला भी ये हो सकता है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, क्या वो या फिर कोई और। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गले, ये जगह का नाम है, एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जैसे उनको खबर मिली ना पूरे शहर के अंदर, ये या गाँव है उनका, जो कि क्राफ्ट्समैन के घर के अंदर चोरी हो गई थी, क्लर्जीमैन के अंदर। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। तो पूरी शक की सुई किसी तरफ घूम गई। जो ये जो अजनबी आदमी आया था ना के गाँव में, जो साइंटिस्ट बन के आया था, जिसके में पट्टियां बांध रखी थी मुंह के ऊपर, पूरा शक उसी आदमी के ऊपर था, सभी का। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. पूरा शक उसके ऊपर तब और गहरा गया जब उसने पैसे दिए जी, किसको? उस सराय की मालकिन को या मालिक को, ओनर को, क्योंकि उसने पहले कहा था कि मेरा कैश आने वाला जी, मेरा चेक आने वाला है। तो इसके पास अचानक से कैसे पैसे आ गए, उनको ये शक हुआ। तो क्योंकि उसके पास इससे पहले पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, चोरी होने के बाद ये पैसा आया, उनका ये मानना था। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, बुलाया गया जी कि ना, गांव के अंदर ना क्या होता है, एक पुलिस वाला था, उसे चुपचाप बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल को उन्होंने वेट नहीं किया। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो हॉल उसके पास गई, साइंटिस्ट के पास गई वो, who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom, जो अचानक से वो खाली बेडरूम में प्रकट हो गया। I want to know what you have been doing to my chairs upstairs, she demanded, उसने ये जानना चाहा उससे कि तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे।
and I want to know how it you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आए जबकि ये कमरा बंद था। ओहो, एक मिनट बेटा। ये 2 पैरे हैं, हिज हेड तक कौन पढ़ेगा? अपने आप ही पढ़ दो भाई। The scientist was always quick-tempered. Now he became a furious. You do not understand who are what I am. He shouted. Very well, I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested without his head. There followed a remarkable scene as a policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. चलो जी रुक Some जाओ। people tried to help him. चलो मैं पढ़ देता हूँ। जो साइंटिस्ट था हमेशा से उसे जल्दी गुस्सा आता था। अब वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। वो कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम ये नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू। अचानक से उसने क्या किया, अपनी बैंडेज उतार दी, जो विस्कर्स थी अपनी कैप उसके पास थी वो उतार दी, चश्मा उतार दिया, उसने अपनी नोज थी जो नकली लगाई वो भी उतार दी। 1 मिनट लगा होगा उसको ये करने में सारा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. बार के अंदर, जहाँ पर वो बियर बार बोलो कि वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर लोग बिल्कुल डर गए थे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक बिना सर का आदमी देखा था। तो ये देखो जैसे ये है, जैसे जैसे पट्टियाँ उतारता गया वैसे वैसे वो दृश्य होता गया, गायब होता गया वो। द साइन मिसिज जो मिस्टर जेफर्स थे, जो कांस्टेबल था, अब वो आ गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, थोड़ा सा हैरान था, टू फाइंड दैट ही हैड अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जो बिना सर के था। बट जेफर्स वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो मिस्टर जेफर्स था, कांस्टेबल था, वो अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता था, नहीं भी बचना चाहता था। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर जो मैजिस्ट्रेट है उसका ऑर्डर मिल जाए इसे अरेस्ट करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब ये पर्सन अरेस्ट हो सकता था। विद विदाउट हिज हेड, सिर के या फिर बिना सिर के। देयर followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. क्या हुआ जी? ये जो सीन था बहुत ज़्यादा रिमार्केबल होने वाला था। जो पुलिस वाले ने कोशिश की थी उस आदमी को पकड़ने की, लेकिन ये आदमी और ज़्यादा इनविजिबल होता गया। कैसे? जैसे वो अपने कपड़े उतारता गया वैसे वैसे वो अदृश्य होता गया। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर,
अचानक से जो शर्ट थी वो हवा में उड़ी, उसने फेंक दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल। कांस्टेबल अब स्ट्रगल कर रहा था कि एक वो ऐसे आदमी के साथ कर रहा था जिसको वो देख भी नहीं सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय blows that seemed to be from nowhere। अब वह उनको पीटने लगा या फिर मारने लगा जिसकी वजह से उनको कोई नजर भी नहीं आ रहा था वहां पर। इन द एंड, अंत में क्या हुआ, जो जेफर्स वाज नॉक्ड unconscious as he has made at last attempt to hold on to unseen scientist। अंत में क्या हुआ जी, जो जेफर था वो भी गिर गया था क्योंकि उसके ऊपर भी उसने मारा था, उससे पीटा था जाफर को भी, क्योंकि वो दृश्य था, पीट सकता था वो किसी को भी। अब वो अनकॉन्शियस जब हुआ थोड़ा सा, जब उसे होश आया, ऐसी मेड लास्ट अटेम्प्ट, उसने कोशिश की इसको पकड़ने की, अनसीन साइंटिस्ट को होल्ड करने की। दे वर नर्वसनेस थी वहां पर, एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, आवाजें आ रही थी इससे पकड़ो इससे पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करने के मुकाबले। ग्रीफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रीफन बिल्कुल फ्री था, आजाद था। एंड नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि किसके ऊपर वो हाथ डाल दे। वो बिल्कुल गायब था आदमी। कौन? ये मिस्टर ग्रीफन। So we have done